आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो इतना पाकिस्तान को फेवर मिल रहा है और आखिरकार भारत उसमें कैसे इन्वॉल्व है, बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से भारत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज गया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं तो मात्र 800 रुपए का ही कोर्स है। तो देखो यार, 2018 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या बोला था, ये टेररिस्ट सेफ हेवन है, धर के कर गया था। 2016 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को, मतलब बहुत भर के गालियां दी थी, मिलिट्री एड कट कर दिया। यूएसएड जो है बहुत डेंजरस है, कल मैंने बताया था आपको। अच्छा वैसे तो कल क्या, ये लेक्चर आपका 5 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन हो रहा है। इसको मैंने 4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, मैं भी बद्रीनाथ में हूं तो पहले से लेक्चर करके गया था। तो ये आर्टिकल था, स्टैटिक आर्टिकल है। तो यूएसएआईडी बहुत डेंजरस है, किस तरीके से वो सरकारें बदलवा देता है। और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत यूएसएआईडी देता है, यूएसएड, तो वो भी बंद कर दी थी, मिलिट्री एड बंद कर दी थी। और बहुत बोला कि तुमने झूठ और तुमने धोखेबाजी तो दी है हमको, और यही क्या है। 2025 आ गया है। अब यही ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ करते हैं, आसिम मुनीर को कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उसका पैसा जो है वो डबल करके देगा ना, एक का डबल। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये वाकई में 2000 से पहले जैसे पाकिस्तान अमेरिका के संबंध है वैसे हो जाएंगे? कभी नहीं। इंडिया अमेरिका के जो टाइज है दे आर स्ट्रेन्ड बाय ट्रेड टैरिफ्स, 100% लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है। और रशियन तेल न्यू दिल्ली खरीद रहा है। रशियन से वैसे इंडिया को बहुत ज्यादा प्यार है। रशिया का नाम सुनते ही आंखों में चमक आती थी, गलत मत सोचना गुरु, समझ रहे हो। तो किस तरीके से पाकिस्तान ने रिकैलिब्रेट किया आप देखिए जरा। 2012 में पाकिस्तान मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है, ठीक है, ये मैसेज पोस्ट किया कि पाकिस्तान कब अपोलोजाइज, कब माफी मांगेगा। ओसामा बिन लादेन 6 साल से तुमने रखा, समझिए अरबों रुपए फूंक दिए थे अमेरिका ने और लादेन को पकड़ने के लिए, और वो पाकिस्तान में मिला। यही पाकिस्तान हेल्प कर रहा था। वो लादेन पे मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा उस लेक्चर का। अब बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा पैसा लेते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। बिन लादेन एक प्राइम एग्जांपल है, अफगानिस्तान एक और। ये एक वही कंट्री है जो पूरा लूट लेगी हमको लेकिन कुछ भी नहीं देती है। 2018-22 में भी यही सेम चीज। अब जो बाइडन तो मिला ही नहीं 2020 से लेकर 2024 तक, उसने पूरी तरीके से इमरान यहाँ पे अमेरिका को पाकिस्तान को इग्नोर किया। ठीक है, बायलैटरल टाइज डाउनग्रेड हो गए थे भाई। 2024 में बाइडेन ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को लेटर लिखा, ठीक है, पब्लिक कांटेक्ट नहीं हुआ बट लेटर लिखा। अब सितंबर 2025 में इसी साल जो है डोनाल्ड ट्रंप फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो आसिम मुनीर की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इगोइस्टिक, एक मेगलोमेनियक, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। उसका ईगो बहुत बड़ा है। ट्रंप के ईगो को अपीस करो। पाकिस्तान की जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये तो मान ही लिया ना कि मिलिट्री भी चला रही है और सरकार भी चला रही है, मिलिट्री चला रही है बेसिकली। ये वॉशिंगटन से अलाइन हुआ है। इमरान खान जेल में है। 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्रेडिट दिया कि वाह, जो एबी गेट काबुल बॉम्बिंग का जो मेन आतंकवादी है तुमने उसको पकड़वाया, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर में अप्रैल 2025 में जो पहलगांव हमला पाकिस्तान ने किया था, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान ने बोला कि अरे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है, किसी हारे हुए को फील्ड मार्शल बना दिया, बोला कि हम जीते हैं। बल्कि पूरी दुनिया को पता है, कल यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को नंगा किया था, भारत ने। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को लंच पे इनवाइट किया, सिंबॉलिक व्हाइट हाउस लंच था। अब उसी समय मोदी जी को भी इनवाइट भेजा था। ये चाहता था कि दोनों में दोस्ती करवाएं और उसके बाद फोटो पोस्ट की जाए, डोनाल्ड ट्रंप फोटो पोस्ट करे। भारत ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान तो वैसे ही बिकाऊ देश है, तो मुनीर ने वही बोला कि हम डोनाल्ड ट्रंप को, और यही शहबाज शरीफ ने भी यूनाइटेड नेशन की स्पीच में बोला कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने नॉमिनेट किया है। बहुत अच्छा लगा। ये तो 2021 में जो हुआ था, ठीक है। तो सीज फायर का जो नैरेटिव है, भारत ने बिल्कुल बोला कि ना हमने जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया और इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता रहा कि हमने सीज फायर ब्रोक करवाया है। अच्छा, पाकिस्तान ने जानबूझ के ये काम कार्ड खेला। पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी मानेगा नहीं, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तान तो पूरा देशी झूठ पे चलता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को
ट्रंप ने बोला कि आप परेशान मत होइए, हम हैं। और यही पाकिस्तान ने, देखिए इसीलिए तो भारत का यूज किया उसने। पाकिस्तान ने बोला है देखिए देखो भारत क्या कर रहा है, आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बिल्कुल साइडलाइन कर रहा है वो। पाकिस्तान तो बार बार बोला है कि ट्रंप, भाई ट्रंप ही जो है वो हमारे लिए लड़े थे, उसी ने ही जो है वो मिसाइलें फायर की थी। तो ये जो वर्जन है ट्रंप का, ये एम्पलीफाई किया इस्लामाबाद ने, और पीस मेकर एक ही है। अब देखिए आपको पता है कि अब पाकिस्तान की औकात कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसको डोनाल्ड ट्रंप का साथ चाहिए, अमेरिका का साथ चाहिए, ताकि इंडिया से वो बच सके। सिंपल, यही सिंपल मैथ्स है। और भारत कहता है कि बायलेटरल है ना, हम पाकिस्तान निपटा लेंगे अपने में, लेकिन पाकिस्तान बार बार तीसरी पार्टी को लाता है क्योंकि उसको पता है वो गलत है। भाई देखो, जब आप गलत होते हो तभी तो किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करते हो, वरना तो अगर आप सही हो तो बोलोगे आपस में निपटा लेते हैं मामला। और ये हमेशा से इसका रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए गेन है ये बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तो बियॉन्ड फ्लैटरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ दे दिया है यहां पे पाकिस्तान ने। क्रिप्टो डिप्लोमेसी, ट्रंप ने पाकिस्तान को बोला कि डिजिटल करेंसी अडॉप्ट करो, पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे। एक क्रिप्टो काउंसिल बना लिया, क्रिप्टो मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो ट्रंप की कंपनी है उससे डील साइन कर ली। और पाकिस्तान का क्रिप्टो मिनिस्टर बिलाल बिन साकिब, इसने ट्रंप को बहुत ज्यादा, लास वेगस में जो इवेंट हुआ था, बहुत तारीफ की कि प्रेसिडेंट ने क्रिप्टो को बचा लिया। पाकिस्तान ने अपना रेयर अर्थ और मिनरल रिसोर्सेज वो दे दिया है अमेरिका को। अब देखिए आपको पता है कि ये मैंने बताया है कि इंडिया चाइना, मतलब चाइना और अमेरिका दोनों के साथ ही पाकिस्तान खेल रहा है, बट पाकिस्तान नप जाएगा कायदे से। अमेरिका का जो स्ट्रैटेजिक मेटल है USSM, $500 मिलियन का उसने पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, फिर चूरन बेच रही है जैसे चाइना को बेचा। तो पाकिस्तान को लगता है कि भाई जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो हम हैं उसके, हमने किया है वो, वी आर द गेटवेज, ठीक है। और अब देखिए अमेरिका कह रहा है कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए, पाकिस्तान बिल्कुल मदद करेगा अफगानिस्तान को काउंटर करने में, ठीक है। चाइना के खिलाफ वाइटल होगा, देख रहा है ना पाकिस्तान भी, चाइना भी देख रहा है कि पाकिस्तान किसके साथ जा रहा है। और कहीं ना कहीं SCO चाइना का भी एक मैसेज था पाकिस्तान को भी, देखो भारत हमारे साथ है, तुम देख लो तुमको किसके साथ अलाइन होना है। लेकिन कब तक ये चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तो रहेंगे नहीं, खाली बार्गेनिंग चिप के लिए यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को, इंडिया के लिए, सिर्फ ट्रेड टॉक्स के लिए। ट्रंप सिर्फ यही चाह रहा है कि भारत टेबल पे आ जाए, एक बार आ गया तो पाकिस्तान यूज एंड थ्रो, वही है। ईरान की पॉलिसी, पाकिस्तान देखिए मे रेजिस्ट US प्रेशर ऑन तेहरान, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के लिए यूज कर रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ईरान को चेक में रखना है तो पाकिस्तान की एयरबेस चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान से अनरियलिस्टिक, अगर पाकिस्तान के जो मिनरल रिजर्व्स हैं वो अभी तक मिले नहीं है, इंसर्जेंसी हिट एरियाज में है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी फिर से जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतार दिया, तो भूल जाइए कि वहां पे आपको कुछ मिलने वाला है, कोई मिनरल मिलने वाले हैं। अमेरिका अगर वहां पे उतरता है तो लाशें जाएंगी अमेरिकन सोल्जर्स की, अफगानिस्तान से बुरे हालात हो जाएंगे। आदिल रजा जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मुनीर और शरीफ को यूज कर रहा है। क्यों? वर्क, जो डर्टी वर्क है आप वो गाजा में करेंगे। आप देखिए जो इनके ख्वाजा आसिफ है, इसका डिफेंस मिनिस्टर, उसने साफ साफ बोला है कि भाई हम ये डर्टी वर्क जो है ना, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये सवाल पूछा था तो बोला कि हम ये डर्टी वर्क तो आपके लिए करते हैं। BBC ने जब सवाल पूछा था UK के लिए, यानी कि उसने खुद माना है कि हम आतंकवाद फैलाते हैं। और वही बोला कि जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, तो अब जो गाजा में डर्टी वर्क होगा वो पाकिस्तान करेगा, तभी तो डिफेंस पैक्ट सऊदी से साइन किया है। ये चीज है। जर्नलिस्ट अदनान आमिर बताते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को वू किया है अभी के लिए, लेकिन अब व्हाइट हाउस जो है, अगली मील दैट माइट नॉट इजी टू बी शेड्यूल। एक बार तुमने बिजनेस कर लिया, एक बार तुमने लंच खा लिया, अब नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने नो डाउट चालाकी करी है, ट्रंप को फ्लैटर किया है, सिंबॉलिक विंस मिले हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव भी मिला है, लेकिन रिलेशनशिप ईगो और बिजनेस इंटरेस्ट पे चलती है ट्रंप की, और पार्टनरशिप काफी ट्रांजैक्शनल है और फ्रेजाइल है, याद रखिएगा। क्योंकि 1 सेकंड लगता है डोनाल्ड ट्रंप का व्यू बदलने में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।